हरिओम। जितनी भी व्याकुलता शरीर के अंदर में उत्पन्न होती है वो क्रियाओं के माध्यम से होती है। आपने क्रिया के लिए अपनी जिज्ञासा दिखाई या क्रिया में लिप्त हुए और उसके बाद में उसकी और मांग आपके शरीर में, आपके मन में उत्पन्न होने लगती है। और जैसे जैसे मन में उत्पन्न होने वाली जो चीज़ें होती हैं, अंदर आदमी जाता जाता है, उसके अंदर आदमी जाता जाता है, तो ये व्याकुलता पैदा होती है। जैसे किसी चीज़ की डिमांड की आपने, आपके शरीर ने किसी भी कोई साधन या कोई भी चीज़ की अगर आपने कामना की और आपने वो साधन का आयोजन किया और साधन का जैसे ही आयोजन किया आपकी कामनाएं और खुल गई और आगे जाएगी और आगे आगे जाते 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 आप उसमें उलझते जाते हैं, ये देखा जाता है। तो सत्य रूपी ध्यान पे आपको यही चीज़ बताई जाती है कि आप व्याकुलता को साधो। जो व्याकुलता आपकी क्रियाओं से उत्पन्न हुई है या आपके शरीर के मांग से उत्पन्न हुई है उसको साधो पहले। तो जैसे ही साधक योग अभ्यास में, अष्टांग के रास्ते से योग अभ्यास में आता है और अपने जीवन को एक प्रकृति के अनुकूल ढालने लगता है, पहले प्रकृति के अनुकूल ढालने लगता है, उसके बाद में प्रकृति के ऊपर उठने की जो उसकी तपस्या शुरू होती है, उसमें व्याकुलता को साधा जाता है। व्याकुलता जो उत्पन्न हो रही है आपके शरीर के अंदर में, चाहे वो काम की हो, चाहे वो सम्मान की हो या किसी भी चीज़ की हो, वो व्याकुलता आपके साधनों से इकट्ठी होती है। साधक को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसकी आवश्यकता नहीं होती है। साधनों की आवश्यकता नहीं होती है शरीर को, बहुत अगर आवश्यकता होती भी है तो बहुत कम होती है उसकी। लेकिन जो मन होता है उसकी जो रूप या उसकी आवश्यकता जो बताता है मन, वो बहुत बड़े रूप में बताता है। मतलब आपका काम एक घर से चल जाएगा, आपके मन ने 4 घरों की मांग कर ली। तो ये जो है इसको समझना होगा। तो जैसे ही अष्टांग के रास्ते से या योग के रास्ते से अगर साधक चलता है तो उसको पहले व्याकुलता को समझना होता है। व्याकुलता को कैसे समझेगा कि आपका जो शरीर है, मांग कहाँ उठी? आपके शारीरिक क्रियाओं से। तो जो शरीर है वो चल रहा है प्राण से और प्राण चल रहे हैं सांसों से, सांस का आना और जाना, इससे चल रहे हैं। तो व्याकुलता को साधने का सबसे अच्छा साधन ये चीज़ बताया गया है कि आप त्याग रूपी शरीर पे इसको साधिए। त्याग रूपी शरीर मतलब जितनी आवश्यकता है आपके शरीर को, आपको पहले वो समझिए और उतना ही ग्रहण करिए, उतना ही लीजिए और उतना ही। आपको पहले शुरुआती दिनों में आपको ये चीज़ नहीं समझ आने लगता कि मुझे कितना लेना है, क्या लेना है, क्योंकि मन जो है वो बहुत विराट रूप में खुला हुआ है। तो आप जैसे ही शरीर को साधने के रास्ते पे जाते हो तो त्याग को रखना बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप त्याग को अपने साथ में रखिए। और त्याग को रखते रखते आपको योग अभ्यास के माध्यम से या सूर्य नमस्कार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको अपनी सांसों को गहरी करना है। अपनी सांसें जितनी सामान्य व्यक्ति या सामान्य मनुष्य जितनी सांसें लेता है उससे ज़्यादा आपको अपने अंदर पे स्थिरता रखनी है। जितनी ज़्यादा गहरी होगी उतनी ज़्यादा आपकी स्थिरता बनते जाएगी आपके शरीर के अंदर में। गहरी करने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा साधक अपनी सांसों पे रुके, और रुकना त्याग से घटित होगा, लेने से घटित नहीं होगा। अगर आपने लिया है तो उसको देना ही होगा। तो आप जब देने पे जब खड़े हो जाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर रहेंगे, अपने प्राणों के इर्द गिर्द रहेंगे। और जैसे ही प्राणों के इर्द गिर्द रहता है व्यक्ति, वैसे ही त्याग के माध्यम से या योग अभ्यास के माध्यम से, जैसे त्याग से सांस लिया और छोड़ा ज़्यादा, तो ये त्याग रूपी हो गया। ज़्यादा त्याग अगर आपने किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने शरीर के अंदर में रुकेंगे।
जैसे ही अपने शरीर के अंदर में रुकेंगे, पहले तो शरीर के अंदर में रुकेंगे, फिर आपको प्राण का अनुभव होगा। जैसे ही आपको प्राण का अनुभव होगा वैसे ही आपको ये चीज़ समझ आने लगेगी कि शरीर अलग है और प्राण बिल्कुल विपरीत घटना है। जितनी भी चीज़ें पकड़ रहा है मेरा शरीर पकड़ रहा है। मेरे जो प्राण हैं उसने ना कामना की थी, ना उठी थी उसके अंदर में। जितनी भी चीज़ें भोगता है वो शरीर भोगता है। ये ऐसे सिर्फ बताने से आपको अनुभव नहीं होगा और किसी भी साधक को सीधा सीधा बताने से अनुभव नहीं होता है। यही भ्रांतियाँ पैदा होती है। जो साधक सीधे ध्यान पे आ जाते हैं तो उनको जो आराम की अनुभूति होती है या जो खालीपन की अनुभूति होती है उसे वो ध्यान समझने लग जाते हैं। ये आपको अष्टांग के रास्ते से आपको पहले व्याकुलता को समझना होता है और उसके बाद में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर पे रुकने लगते हैं। और जितना ज़्यादा आप शरीर पे रुकने लगते हैं उतना ज़्यादा आप प्राणों के इर्द गिर्द घूमेंगे। पहले घूमेंगे प्राणों के इर्द गिर्द, उसके बाद में फिर प्राणों पे लीन होने लगेंगे। तो जैसे ही प्राणों पे लीन होने लगता है साधक, वैसे ही उसे ये चीज़ समझ आने लग जाती है कि ये जो व्याकुलता है या ये जो मांग है ये मेरे शरीर की है, मेरे प्राणों की नहीं है। लेकिन ये बोलना बहुत आसान है और इसे करना उतना ही मुश्किल है। तो व्याकुलता को साधने के लिए पहले साधक को उस विधि को करना होगा जिस विधि से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सांसों को गहरी करेंगे। जैसे आपने सूर्य नमस्कार को किया है या किसी भी योग अभ्यास को किया है या किसी भी प्राणायाम को किया है, आप जितना ज़्यादा अपनी सांसों को त्याग रूपी करते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप छोड़ते जाएंगे, जितना गहरा आप छोड़ेंगे उतना ज़्यादा आप अपने प्राण के करीब रहेंगे। और जैसे ही साधक को ये चीज़ समझ आने लगती है वैसे ही उसे उतने क्षण तक रुकना चाहिए अपने अंदर में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने प्राणायाम किया तो रुकने के बाद में इस चीज़ का अनुभव करना कि जो शरीर है उसके अंदर में कितनी देर तक आपकी चेतना, आपका कंसंट्रेशन रुक रहा है। और कंसंट्रेशन ज़बरदस्ती नहीं रुकता है। कभी भी अगर आपने ज़ोर ज़बरदस्ती किया अपने कंसंट्रेट लगाने में तो वो नहीं होता है, वो बार बार बाहर की ओर जाएगा। आपको कंसंट्रेट लगाना है सिर्फ और सिर्फ त्याग में। जो सांसें होती हैं उसको जो छोड़ता है व्यक्ति, तो जितनी गहराई से छोड़ता है उतना देर वो अपने शरीर पे स्थिरता बनाने लगता है। और जितनी ज़्यादा स्थिरता अपने शरीर पे बनने लगती है, जितनी देर स्थित रहता है वो अपने शरीर के अंदर में, उतनी देर में वो फिर ढूंढने लगता है कि ऐसी क्या चीज़ है अंदर में। तो अपने प्राण को ढूंढने लगता है। और जैसे ही अपने प्राण तक वो पहुंचता है, प्राण तल किसके कहते हैं? जहाँ से सांस आई और जहाँ से वापस हो गई। आप साधक को ये अनुभव होने लगता है या आपको भी ये अनुभव होने लग जाएगा कि मैंने लिया कम था और छोड़ा ज़्यादा था। तो जो वो छोड़ रहा है, ज़्यादा जो छोड़ रहा है वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, इसका अनुभव होने लगता है। और जैसे ही अनुभव होने लगता है कि जो शरीर है वो बिना सांसों के नहीं चलता, पहले ये अनुभव होगा, फिर आपको ये चीज़ समझ आने लगेगा कि ये जो शरीर है ये प्राणों, जो प्राण इसमें रूप है, जो प्राण रूपी है, जब तक इसमें प्राण है जब तक ये शरीर है। और जो प्राण है वो सांसों के आने और जाने से घटित हो रहा है। और जो मांग है वो शारीरिक है, वो शरीर में उत्पन्न हो रही है, ना कि प्राणों में उत्पन्न हो रही। प्राण बिल्कुल विपरीत घटना है, आपको ये अनुभव होने लगेगा। लेकिन ये सुनने पे नहीं होगा, ये करने पे होगा। और जैसे ही साधक अपने अभ्यास को गहरा कर रहा है, सांसों को अगर त्याग भी बहुत ज़्यादा लंबा कर रहा है और उसने अपनी स्थिरता को नहीं देखा है तो वो इससे वंचित हो जाता है। जैसे बादल आए, बादल आपस में टकराए, बिजली उत्पन्न हुई, बिजली गिरी पृथ्वी पे और वो नष्ट हो गई। बस ऐसा ही होगा जब तक आदमी या साधक या मनुष्य
अपनी स्थिरता निर्धारित नहीं करता है जब तक वो गति में ही लीन हो जाता है। आपने अभ्यास किया, आपको व्याकुलता पैदा हुई, व्याकुलता पे स्थिर रहिए, व्याकुलता को समझिए। जो शरीर के अंदर में जो आप व्याकुलता जब पैदा होगी तब आपका मन बिल्कुल एक किनारे हो जाएगा, आपकी मांग बिल्कुल एक किनारे हो जाएगी, सब चीज़ें एक किनारे हो जाएगी। सिर्फ आपका जो शरीर है वो सांसों को लेने पे ही केंद्रित रहेगा। सिर्फ सांसें कब सामान्य की स्थिति में आ जाए, कब सामान्य की स्थिति पे आ जाए, यही चलता रहेगा आपके दिमाग में भी और आपके शरीर में भी। यही चलता रहता है कि कब मेरी सांसें सामान्य की स्थिति पे आ जाए। बस ये जैसे ही आप कंसंट्रेट करने लगते हैं अपनी अभ्यास को, अपनी व्याकुलता को, अपने जो व्याकुलता पे कंसंट्रेट करने लगते हैं, वैसे वैसे सारी चीज़ें स्पष्ट होते जाती है साधक के जीवन में। और जैसे जैसे स्पष्ट होते जाएगी वैसे वैसे उसे ये अनुभव होने लग जाएगा कि मेरा शरीर अलग है और प्राण बिल्कुल विपरीत घटना है। ये सत्य रूपी ध्यान कहते हैं इसे। और सत्य रूपी ध्यान को सीधा करा नहीं जाता। जैसे आपने योग अभ्यास के माध्यम से अगर आप इसे कर रहे हैं तो योग अभ्यास के माध्यम से त्याग को और ये सब चीज़ों को घटित करते हुए फिर आप जैसे आपने प्राणायाम किया या सूर्य नमस्कार किया तो व्याकुलता हुई आपके शरीर के अंदर में, प्राण और गहरे होंगे, प्राणों के अंदर में स्थिरता बनेगी, गहराई पे फिर रुक के देखेंगे। और फिर जैसे ही सामान्य की स्थिति पे जैसे ही आता है जैसे ही साधक सामान्य की स्थिति पे आता है मन आ जाता है। और जैसे ही मन आएगा तो दूसरी चीज़ें इकट्ठी होने लग जाती हैं। तो फिर उसे वो अभ्यास करना चाहिए, फिर उसे सूर्य नमस्कार करना चाहिए या प्राणायाम करना चाहिए, जो भी अभ्यास करना चाहिए। इसके बीच में सत्य रूपी ध्यान घटित होता है। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।